आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 5वीं चौपाई। हाथ ब्रज अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथ व्रज के समान है और आपके पास ध्वजा है तथा कांधे पर मूंज की जनेऊ की शोभा है। तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्री हनुमान जी का हाथ व्रज के समान है तथा उनके हाथ में राम नाम की ध्वजा है। इसका संकेत है कि हमें भी हनुमान जी की तरह प्रभु कार्य के लिए वचनबद्ध प्रण लेकर प्रभु नाम तथा काम की ध्वजा हाथ में लेनी चाहिए। संसार में भारतीय संस्कृति ऐसी भव्य है, परंतु उसकी आज विडंबना हो रही है। मानव के भौतिक जीवन के साथ उसके परलौकिक और आध्यात्मिक जीवन को मार्गदर्शन करने वाली संस्कृति आज खो रही है। हजारों वर्षों से संसार को मार्गदर्शन करती हुई आई संस्कृति खड़ी करने के लिए हमारे अवतार महापुरुष निरंतर कर्म करते रहे। ऋषियों ने, संतों ने अपने रक्त की धारा उंडेल कर उसको बनाए रखा। संतों ने अथक प्रयत्नों के द्वारा प्रेरणा का पीयूष पिलाकर हम में संस्कारों को जीवित रखा। इन सब से ऊऋण होने का कभी कोई विचार करता है क्या? हमारे हृदय को दिन रात गतिमान रखकर प्रभु हमारी सेवा करते हैं। प्रभु के इस ऋण से मुक्त होने का कोई भी विचार करता है क्या? आज सभी जगह अशांति फैली हुई है, भोग विलास अमर्यादा बढ़ गई है। धर्म को, संस्कृति को जो विनाश से बचाता है वही क्षत्रिय है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के हाथ में राम नाम की ध्वजा का जो वर्णन किया है वह इस ओर संकेत देता है कि हमें भी हनुमान जी की भांति संस्कृति की सेवा करने के लिए प्रण लेना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के हाथ व्रज के समान है। यह इस ओर संकेत देते हैं कि जो विपरीत दिशा की ओर जाते हैं, जो आसुरी विधि की ओर जाते हैं, उनको सजा देने के लिए उनके हाथ व्रज के समान कठोर है। आगे तुलसीदास जी हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कांधे मुंज जनेऊ साजे। हमारी संस्कृति में जनेऊ यानी यज्ञ सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ मानव जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। उपनयन संस्कार, प्रत्येक हिंदू को जनेऊ संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी 3 सूत्र, ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होते हैं। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तथा हनुमान जी के स्वरूप को देखते हैं तो हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि जिस प्रकार हनुमान जी ने जनेऊ धारण किया है, मैं भी संस्कारी बनूंगा तथा जनेऊ धारण करूंगा। भगवान मेरे भीतर बैठे हैं, ये प्रथम समझना चाहिए। भगवान ऊपर आकाश में नहीं है, वह मेरे भीतर ही बैठे हुए हैं। इस समझ से जीवन में नया मोड़ मिलेगा। भगवान भीतर बैठे हैं ये समझने के लिए जनेऊ देते हैं। उपनयन का अर्थ है भगवान की स्थापना करना। जो उपनयन अर्थ को नहीं समझते वे आध्यात्म को नहीं समझते। उपनयन संस्कार होने पर मनुष्य को लगता है कि भगवान मेरे साथ है, उसका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। हनुमान जी को देवों से आशीर्वाद मिला हुआ था। ब्रह्मा जी के द्वारा कोई भी शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं कर सकता था। इंद्र के द्वारा इसका शरीर व्रत से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने उन्हें तेज प्रदान किया और शास्त्रीय ज्ञानी होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा मेरे पास और जल से यह सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने निरोगी रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवताओं ने भी अमोघ वरदान दिए। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें अवश्य ये देखना चाहिए कि हमारे आराध्य देव का जीवन जिस प्रकार संसार युक्त, भव्य एवं दिव्य है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को संस्कारी बनाऊंगा तथा जीवन को आकार देने के लिए जीवन में कुछ करार करूंगा। ऐसा संकल्प करने पर यदि हम सच्चे मन से प्रयत्न करेंगे तो हनुमान जी हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस प्रकार जीवन को संस्कारी बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। वानर के रूप में बजरंगबली महत्वपूर्ण अवतार लेकर धरती पर आए थे, जिसका आभास सीता माता को पहले से ही हो गया था। अयोध्या के राजा राम के परम भक्त हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हनुमान जी को सभी शक्तियां प्राप्त हुई थी। यह तब की बात है जब माता सीता हनुमान जी के लिए भोजन बना रही थी। माता सीता द्वारा बनाया गया भोजन हनुमान जी को इतना पसंद आया कि वे खुद को रोक ना सके और खाते चले गए। वे जितना खाते उनकी भूख और बढ़ती जाती। हनुमान जी के रुद्र अवतार से अपरिचित माता सीता उनकी इस दशा को समझ न पाई और कुछ समय पश्चात इसका उपाय खोजने लगी। तभी माता सीता ने हनुमान जी की पीठ पर ओम नमः शिवाय लिख दिया। ऐसा करते ही हनुमान जी को अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हुआ और वो रुक गए। हनुमान जी में आए इस बदलाव को देखकर माता सीता समझ गई कि यह कोई आम वानर नहीं है, बल्कि वानर के वेश में शिव जी के अवतार हैं। हनुमान चालीसा की 6ठी चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान शंकर जी श्री राम से क्या मांगते हैं। आगे के कर्मांक में उसका वर्णन है।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।